बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ खुश और आबाद रखे। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार से चने की दाल का पुलाव बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और एक आम सी ही रेसिपी है तकरीबन, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी पुलाव बनता है। बीफ और मटन के पुलाव आप भूल जाएंगे अगर आप ये एक सादा सा पुलाव बना लेंगे ना, तो सब इसको बहुत शौक से खाएंगे और बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। लाइट सा पुलाव है तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। मिनटों में भी बनेगा और बजट में रहकर भी बनेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ देखिए हमने ले लेना है एक पैन ले लेना है और उसके अंदर आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल के अंदर मैंने कुछ खड़े मसाले डाले, ये मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। साथ ही डाल दिया एक प्याज स्लाइस में कट किया हुआ, इसको हमने इसके साथ सोटे कर लेना है और हल्का सा लाइट सा कलर देंगे प्याज को, ये देखें इस तरह से। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं हरी मिर्चें, तकरीबन 6 से 7 थी और इसको मैंने मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लिया है। तो ये देखिए मिर्चों के साथ हमने इसको कुछ मिनट तक भून लेना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। अब इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर। तो टमाटर भी मैंने एक ही ले लिया है, बड़े साइज़ का था, और इस तरीके से गोल स्लाइस में कट कर देना है। इसके साथ मसाले डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देती हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला ले लिया है पिसा हुआ और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्च डाली है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं बस। इसके अलावा और इसके अंदर हम कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, इसी से इसके अंदर खुशबू भी आएगी और इसी से इसके अंदर टेस्ट भी आएगा। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप खुद कहेंगे कि वाकई बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पुलाव बनता है। तो ये देखिए मसाला हमने भून लेना है इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं दाल। ये मेरे पास 1 कप दाल है और इसको मैंने बॉईल कर दिया था। 95% इसको हमने बॉईल किया है, बाकी की कसर ये चावल के अंदर जब पकेगी तो पूरी हो जाएगी। अब इसको इस मसालों के साथ भून लेना है 1 मिनट तक। और अब इसके बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। तो पानी हम चावल के हिसाब से ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 पाव चावल के हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 3 पाव चावल का ये पुलाव बना रही हूँ। तो 3 पाव चावल मैंने भिगो दिए थे, बासमती राइस थे मेरे पास और उसको मैंने भिगो दिया था। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर 3 बड़े कप पानी डाल रही हूँ, मतलब 3 गिलास में इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम पानी को पकने के लिए रखते हैं कवर करके। तकरीबन 5 मिनट को हम इसको स्टे देंगे। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं, पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब यहाँ पर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। नमक अगर आपको कम लग रहा है तो यहाँ पर आप और नमक ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर नमक बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने नहीं ऐड किया है। अब यहाँ पर देखें पानी मज़ीद इसको हमने पका लिया है 1 मिनट तक। अब इसके अंदर चावल ऐड कर देते हैं। तो ये बासमती राइस है, इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। और यहाँ पर ये देखिए अब पानी निकालने के बाद इसको मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। चावल अब जब भी बनाए ना तो उसको भीगने के लिए टाइम दिया करें, ताकि वो अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर ले और लंबा हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसके अंदर पकाते टाइम कम डाला करें, लेकिन भीगने का उसको टाइम दिया करें, तो हमारा चावल जो है लंबा लंबा खिला खिला होकर बनता है। तो यहाँ देखिए चावल हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और इसके ऊपर से हम डाल देते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर डाल दूँगी सिरका। काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर भी देता है चावल के अंदर, और चावल जो है हमारा टूटता भी नहीं है, तो चिपकता भी नहीं है आपस में। तो ये देखें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब सिरका इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब इसको हमने पका लेना है। तो यहाँ पर ये देखें ये अच्छे से पक चुका है। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको खुला ही पकाया था और इसने काफ़ी सारा पानी जो है सोख कर लिया है अपने अंदर। थोड़ा सा पानी है, अब इसी पानी के अंदर हम इसको दम लगा देते हैं। फ्लेम को हमने सिमर कर दिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे, आप चाहें तो हरी मिर्चें डाल सकते हैं काट के, तो मैंने नहीं डाली है, साबुत ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और ऊपर से आप केवड़ा वाटर डाल दीजिए या केवड़ा एसेंस डाल दीजिए और थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए ऊपर से, तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है। ये कवर कर देते हैं 10 मिनट का, इसको हम दम लगाएंगे। ऊपर से कोई हैवी चीज़ रख दें ताकि दम हमारा अच्छे से हो सके। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये मज़ेदार सा हमारा चना दाल का पुलाव बन के तैयार हो गया है मिनटों के अंदर। और आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है ये, और आप चावल देख सकते हैं कितने अलग अलग लंबे लंबे चावल हैं ये। तो इसी रेसिपी से अगर आप बनाएंगे तो आपका भी पुलाव इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनेगा। ये पुलाव बीफ से कहीं ज़्यादा टेस्टी लगेगा।
तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा, बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक से एंजॉय करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।